हेलो किड्स, आप देख रहे हैं अर्बन सिटी चैनल। आप देख रहे हैं बच्चे और राक्षस की कहानी। एक छोटे से गांव में एक डरावना सा राक्षस रहता था। उसका काम ही लोगों को परेशान करना था। कभी वह रात को खिड़कियां व दरवाजे खटखटाता, कभी लाइट बंद कर देता और कभी बच्चों के स्कूल बैग छुपा देता। गांव वाले उससे बहुत डरते थे और बच्चे के डर का तो पूछो ही मत, बच्चे तो उसके नाम से कांपते थे। कुछ दोस्त हंसते खेलते हुए स्कूल जा रहे थे। तभी उन बच्चों पर राक्षस की नजर पड़ती है और सोचने लगता है कि अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो समझदार बन जाएंगे और मुझसे नहीं डरेंगे। क्यों न आज से इन्हें स्कूल जाने से रोका जाए। राक्षस ने बहुत सोचा और फिर एक चाल चली। सुबह जब बच्चे स्कूल जाने के लिए निकले तो उसी समय राक्षस आगे जाके एक बहुत सुंदर गधे का रूप लेके सड़क पर खड़ा हो गया। राक्षस ने सोचा कि बच्चे मेरे साथ खेलने लगेंगे और फिर स्कूल जाना भूल जाएंगे। तभी बच्चों की नजर राक्षस गधे पर पड़ी। नेहा झट से बोली, उसे देखो, कितना सुंदर गधा है। तभी सोनू बोला, चलो इसके साथ खेलते हैं। बच्चों ने गधे को सहलाया, उसे खिलाया और उसके साथ खूब खेला। गधा मन ही मन खुश हो रहा था। वाह, मेरी योजना सफल हो गई। अब ये स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन खेलते खेलते मीरा बोली, अरे देर हो रही है, आज तो हमारी परीक्षा है। ध्रुव बोला, तो क्या हुआ, चलो इसी गधे की पीठ पर बैठकर स्कूल चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। सब बच्चों ने खुशी खुशी गधे की पीठ पर बैठकर स्कूल की ओर चलने लगे। लेकिन राक्षस गधा नहीं चल रहा था तो बच्चों ने उसे खूब डंडे से पीटा। राक्षस गधा चिल्लाया, हाय, मुझे मार डाला बच्चों ने। अब राक्षस गधे के पास तेजी से चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्कूल पहुंचकर उन्होंने राक्षस गधे को बाहर तेज धूप में एक खंभे से बांध दिया और अंदर चले गए। बच्चों ने उसी गधे की मदद से समय पर स्कूल पहुंचकर परीक्षा दी जो राक्षस गधा चाहता नहीं था। बच्चे पढ़े। अब राक्षस गधा परेशान हो गया और बोला, पहले तो बच्चों ने पीटा और अब धूप में बांध दिया। परीक्षा देने के बाद बच्चे बाहर आए तो फिर राक्षस गधे के पास गए तो एक दोस्त ने बोला, इस गधे का क्या करें अब हम? तो दूसरे ने बोला, अब हम वापस इसी पर बैठ के जाएंगे। सभी ने बोला हाँ। फिर से वे बैठ गए और बोले, चल मेरे गधे। और गधा डर से चलने लगा क्योंकि वह इस बार मार नहीं खाना चाहता था। बच्चे गांव पहुंच गए। ध्रुव ने गधे को घर पर बांध दिया। थोड़ी ही देर बाद ध्रुव का दोस्त रमेश ध्रुव से मिलने आया, लेकिन वह उदास था क्योंकि उसे खेत से बहुत सारा फसल उठाकर घर पर लाना था। तुरंत ध्रुव बोला, क्यों न तुम इस गधे को ले जाओ, ये सारा फसल अपने ऊपर लाद के घर छोड़ देगा। रमेश मान गया और बोला, ठीक है। अब रमेश गधे को ले गया खेत में और रमेश ने बहुत सारा फसल राक्षस गधे के ऊपर लाद दिया और बोला, चल मेरा गधा। लेकिन गधा नहीं चल रहा था। तभी रमेश ने बोला, रुक, मैं एक डंडा लेके आता हूँ तो बताता हूँ। क्या था? फिर राक्षस गधा डर गया और फसल का गट्ठा उठा के भागने लगा। फसल घर ले जाने के बाद उससे और बहुत सारा काम कराया। फिर रमेश ने उसे अपने घर लाके बांध दिया। अब भूत सोचने लगा, कहाँ फंस गया मैं। मुझे तो इनको परेशान करना था, उल्टा ये सब मुझे ही परेशान कर रहे हैं। मैं तो बहुत थक गया, अब कुछ नहीं कर सकता। वह सोच ही रहा था तभी रमेश का दोस्त अर्जुन आया उससे बात करने के लिए। वह उसे बोलता है, आज शाम को मैं खेलने नहीं आ पाऊंगा क्योंकि हमारे एक बैल की तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से खेत की जुताई नहीं हो पा रही है। पिताजी बहुत परेशान हैं। तभी रमेश बोलता है, मेरे पास एक उपाय है, क्यों न तुम ये गधा ले जाओ और पिताजी को बोलो कि वो आज इससे जुताई करे। तो उसके दोस्त को उसका यह योजना अच्छा लगा। वह उसे ले गया और अपने पिता को दे दिया।
पिताजी गधे से जुताई करने लगे। वह जुताई करने में आनाकानी कर रहा था, जिसके वजह से उसकी ओर डंडे से पिटाई हुई, जिस कारण उसका बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। अब गधा सोचने लगा, क्यों न मैं मरने का नाटक करता हूँ, ताकि ये सब मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं सच में मर जाऊंगा। तभी वह मरने का नाटक करता है तो रमेश के पिता और कुछ गांव वाले उसे उठा के डॉक्टर के पास ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक कसाई देखता है कि गधे को सब उठा के ले जा रहे हैं। वह उन लोगों से बोलने लगता है, ये तो मर गया है, क्यों ना आप सब ये गधा मुझे दे दो। मैं इस गधे की खाल निकाल लूंगा और उस खाल की बहुत सारी चीजें बनाऊंगा। ये सुनते ही राक्षस गधा ने सोचा, ये सब तो मुझे मार के ही छोड़ेंगे, इससे अच्छा मैं अब अपने असली रूप में आके इन सब से माफी मांग लूं, तभी मेरी जान बच सकती है। तो उसने ऐसा ही किया। उसके अपने रूप में आते ही गांव वाले ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। Please like and subscribe my channel.